हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपको चैप्टर पढ़ाया गया था द एंट एंड द डब, है ना। ये चैप्टर पढ़ाया था द एंट एंड द डब। इसके एक्सरसाइज देखते हैं, कंप्लीट कराते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, उनके आंसर देने। वेयर डिड द एंट गो एंड वाई। वेयर डिड द एंट गो, एंट कहाँ गई, एंड वाई, वाई मीन्स क्यों, और क्यों गई। तो आपको पता है एंट कहाँ गई थी। यहाँ दिखाते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। इट वॉज अ हॉट डे, लिटिल एंट वॉज वेरी थर्स्टी, सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। हाँ, आंसर ये रहा, सी वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। वह गई नदी के पास, किस लिए गई, टू ड्रिंक वाटर। तो आपको क्या करना है, आंसर लिखते समय सी की जगह एंट लिखिए। द एंट वेंट टू ए रिवर टू ड्रिंक वाटर। दोनों ही चीजें हो गई। कहाँ गई थी, रिवर पर गई थी, नदी पर गई थी, और क्यों गई थी, पानी पीने के लिए गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डब सेव द लिटिल एंट। डब ने छोटी चींटी को कैसे, हाउ मीन्स कैसे, बचाया। सेव, डिड आ रहा है तो बचाया, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। डब ने छोटी चींटी को कैसे बचाया। डब ने क्या किया था, डब ने एक बड़ा सा पत्ता गिरा दिया था पानी में। तो इसका आंसर ढूंढे कहाँ है। ए डब वॉज सिटिंग इन ए ट्री, ही हर्ड द एंट्स क्राई। उसने चींटी के चिल्लाने की आवाज सुनी। द डब ड्रॉप्ड ए बिग लीफ इनटू द वाटर, द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। ठीक है, आंसर यही है। द डब ड्रॉप्ड ए बिग लीफ। डब ने एक बड़ी पत्ती गिराई, इनटू द वाटर, कहाँ गिराई, पानी में गिराई। द एंट क्लाइम्ड ऑन टू द लीफ। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द रिवर बैंक। और लीफ तैरते हुए रिवर बैंक तक आ गई, नदी के किनारे तक आ गई। इन दिस वे, इस तरीके से द एंट वॉज सेव्ड। यहाँ तक इस तरीके से एंट बची थी, ये बचाई गई थी डब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन्टेड टू किल द डब। कौन चाहता था मारना डब को। डब को कौन मारना चाहता था, हंटर मारना चाहता था ना, शिकारी। तो हु की जगह आप लगाइए बस हंटर, HUNTER। हंटर wanted to kill the dove. Why did the ant bite the hunter? Why did the ant bite the hunter? Ant ने hunter को क्यों काटा। Why means क्यों, did आ रहा है और bite है, तो क्यों काटा। इसका आंसर ढूंढते हैं। हाँ, तो इसका आंसर ढूंढते हैं क्या है। आफ्टर सम टाइम द एंट शॉ ए हंटर। कुछ देर बाद एंट ने हंटर को देखा। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो एट द डब। उसने अपना तीर का निशाना लगाया हुआ था डब की तरफ। ही वांटेड टू किल हिम, वह उसको मारना चाहता था। अब चींटी ने उसको क्यों काटा, क्योंकि डब ने चींटी को बचाया था, तो चींटी ने भी उसको बचाने की सोची, डब को बचाने की सोची। इसका आंसर लिखेंगे कैसे, देखिए जो क्वेश्चन है उसी में से लिख देते हैं। वाई डिड द एंट बाइट द हंटर। द एंट बिट, BIT हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगी, और डिड हट जाएगा। द एंट बिट द हंटर बिकॉज ही वॉन्टेड टू किल द डब। द एंट बिट द हंटर बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ही वॉन्टेड टू किल द डब, क्योंकि वह डब को मारना चाहता था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मोरल क्या है। स्टोरी का मोरल इसी लेसन में सबसे नीचे लिखा हुआ है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। एक फ्रेंड जो आवश्यकता में काम आता है, वही वास्तव में एक अच्छा दोस्त होता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। इसी तरीके से लिखना होगा आपको। Have you ever been in trouble like the ant? क्या आप चींटी की तरह कभी
मुसीबत में पड़े हो। डिड एनीवन हेल्प यू, क्या किसी ने आपकी हेल्प करी। ये आपको अपने विचार लिखने हैं इसमें। अब देखिए ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो भी स्टेटमेंट सही है उस पर ट्रू लिखिए, टी लिखिए, और जो फॉल्स है उस पर एफ लिखिए। द लिटिल एंट वॉज वेरी हंग्री। लिटिल एंट बहुत भूखी थी, ये फॉल्स है, एफ लिखा जाएगा। और थर्स्टी थी, भूखी नहीं थी। द एंट फेल इनटू द वाटर, एंट वाटर में गिर गई, ये सही बात है तो ट्रू लिखा जाएगा। द एंट शॉ ए हंटर, एंट ने एक हंटर देखा, ठीक है, ट्रू लिखा जाएगा। द डव वॉज किल्ड, डव मारा गया था, नो, फॉल्स है, एफ लिखा जाएगा। द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री, चींटी पेड़ पर चढ़ गई, नो, फॉल्स है ये। द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर, एंट और डव ने एक दूसरे की हेल्प नहीं की, ये भी फॉल्स है। हेल्प की थी तभी तो दोनों बचे। अगला क्या है, वर्ड पावर में देखते हैं। कंप्लीट द ग्रिड विद द हिंट्स गिवन। जो हिंट्स दिए हो उसके द्वारा इस ग्रिड को पूरा करना है। और एक एक लेटर इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ एक एक लिखा हुआ है, ई हर एक लाइन में। हमें नीचे स्पेलिंग बनानी होगी। हिंट ये है, इट कम्स आफ्टर 7, यह 7 के बाद आता है। 7 के बाद कौन आता है, 8 आता है, तो यहाँ लिखा जाएगा 8, EIGHT, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स पैक विद दीज। बर्ड्स इसके द्वारा या तो खाते हैं या चोट मारते हैं, पैक करते हैं। क्या होता है, उनकी चोंच होती है, चोंच को कहते हैं बीक, BEAK। एक ग्रेड इसमें गलती से बनाया हुआ है। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज, हम इनके बिना नहीं खा सकते। विदाउट दीज मतलब इनके बिना नहीं खा सकते। कैन नॉट ईट कौन है, दांत हैं, TEETH, टीथ। दिस एनिमल हैज ए हम्प, इस एनिमल के एक हम्प होता है, कुबड़ होता है, कौन है, कैमल, CAMEL, कैमल। इट इज द अपोजिट ऑफ ब्लैक, यह ब्लैक कलर का अपोजिट है, कौन हो सकता है, वाइट, WHITE, वाइट मीन सफेद। नेक्स्ट देखिए, अवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस, हमारी किताबें इसकी बनी होती हैं, पेपर, PAPER, पेपर। इट इज द अपोजिट ऑफ सार, खट्टे का अपोजिट कौन है, स्वीट, SWEET। वी हैव दीज इन आवर ईयर्स, आवर आइज व्हेन वी आर सैड, जब हम दुखी होते हैं तो ये हमारी आंखों में होते हैं, कौन होते हैं, टीयर्स, आंसू, TEARS, टीयर्स। इट इज ए ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, यह एक बड़ी चिड़िया है जो ऊपर बहुत ऊंची आसमान में उड़ती है, कौन है, ईगल, EAGLE, ईगल। ठीक है, ये सब काम आप कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए।